हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंजंक्शन के दो ही टाइप्स होते हैं। तो पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंजंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कंजंक्शन होता है एक जॉइनिंग वर्ड जो किसे जॉइन करता है, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो ये जॉइनिंग वर्ड होता है, इसीलिए इसे जॉइनिंग वर्ड कहा जाता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरफ मूव करते हैं और उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो ये रहा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, आप देख सकते हो। चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। तो डेफिनेशन है इट मीन्स इक्वल इन रैंक। तो स्टूडेंट्स, इक्वल इन रैंक क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। ओके, चलिए पहले इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 वेरियस टाइप्स। जी हाँ स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, जो 4 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये 4 टाइप पढ़ लेते हैं तो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ लेते हैं। ओके, तो अभी बारी है इक्वल इन रैंक, इसे एक्सप्लेन करने की। तो स्टूडेंट्स, इक्वल इन रैंक का मतलब होता है दोनों तरफ समान। तो जैसा कि आपको पता है कंजंक्शन ये जॉइनिंग वर्ड है। जॉइनिंग वर्ड यानी हम कोई दो बातों को जॉइन करेंगे। तो मान लो अगर हम पहली तरफ यानी जो पहली तरफ बोला जाएगा सेंटेंस उसमें हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी नाउन ही होना चाहिए। अगर हम इधर एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो उधर वाला भी एडजेक्टिव ही होगा। अगर हम इधर एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो उधर वाला भी एडवर्ब ही होगा। अगर हम इधर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो उधर भी वर्ब ही होगा। तो इसे ही इक्वल इन रैंक कहते हैं। तो ये बात हम सिर्फ क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में ही पढ़ते हैं। ओके, तो अभी इक्वल इन रैंक का मतलब आपको समझ में आ गया है। चलिए इसे बेहतर तरीके से हम इस टाइप में पढ़ते हैं। तो चलिए क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है और ये रही उसकी डेफिनेशन। merely add one statement to another, it means merely add one statement to another। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है यही हमें बताती है इक्वल इन रैंक। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आप देख सकते हो, इन्हें ही हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से है वो कंजंक्शन? एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई अगर आपसे पूछे कि ये किस तरह के कंजंक्शन है तो आपको आंसर देना है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। और यही वो कंजंक्शन है जो हमें इक्वल इन रैंक अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं और इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्या है? कैट्स म्यू एंड डॉग्स बार। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन आया है? एंड। और इसने किसको ज्वाइन किया है? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली तरफ जो है वो है कैट्स और दूसरी तरफ जो है वो है डॉग्स। यानी एंड इस कंजंक्शन ने नाउन टू नाउन यानी नाउन को नाउन से ही ज्वाइन किया है, क्योंकि कैट्स और डॉग्स दोनों ही नाउन है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है इक्वल इन रैंक का मतलब ही होता है नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब और वर्ब टू वर्ब। तो इस सेंटेंस में एंड इस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ने नाउन टू नाउन इनको ज्वाइन किया है। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल, चलिए रीड करते हैं क्या है।
इंडिया नॉट ओनली एक्सपोर्ट्स बट आल्सो इंपोर्ट्स। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन आया है, नॉट ओनली बट आल्सो, और इसने किसको ज्वाइन किया है, दो वर्ब्स को। तो देखिए पहली तरफ आप देख सकते हो एक्सपोर्ट और दूसरी तरफ आप देख सकते हो इंपोर्ट, तो दोनों ही वर्ब है, यानी वर्ब को वर्ब से ज्वाइन किया है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, इन्हें ही हम इक्वल इन रैंक कहते हैं। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, शी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है एज वेल एज, और इसने दो एडजेक्टिव को ज्वाइन किया है। तो आप पहली तरफ देख सकते हो ब्यूटीफुल और दूसरी तरफ देख सकते हो इंटेलिजेंट, तो दोनों ही एडजेक्टिव है। तो यही इक्वल इन रैंक होता है स्टूडेंट्स, यानी हम नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एडवर्ब और वर्ब टू वर्ब को ज्वाइन करते हैं, तो इसी को इक्वल इन रैंक कहते हैं, और ये हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के द्वारा दर्शाते हैं। तो चलिए अभी सेकंड टाइप के तरफ मूव करते हैं, जो कि है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और ये रही अल्टरनेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, प्रेजेंट टू अल्टरनेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव कंजंक्शन प्रेजेंट्स टू अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन, जिसे हम विकल्प कहते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हमेशा हमें दो विकल्प देते हैं। अब ये किस तरह देते हैं ये हम सेंटेंस में ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्टरनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो आप ये वर्ड्स देख सकते हो, और, अदरवाइज, ईदर और, नीदर नॉर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, देन यू हैव टू आंसर दीज। ओके, तो चलिए अभी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं कि ये हमें दो तरह के विकल्प किस तरह देते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है, पहला एग्जाम्पल है, रन फास्ट और यू विल मिस द बस। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन सा है, और आप देख सकते हो। तो ये और कंजंक्शन हमें दो विकल्प बता रहा है। तो चलिए पहले इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है, रन फास्ट और यू विल मिस द बस, मतलब तेज दौड़ो नहीं तो बस मिस हो जाएगी। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से, तेज दौड़ो नहीं तो बस मिस हो जाएगी। आ गए ना दो ऑप्शन, तो यही अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं जो हमें दो अल्टरनेटिव्स देते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, स्कोर सम रन्स अदरवाइज यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, अदरवाइज, और ये भी हमें दो अल्टरनेटिव्स दे रहा है। तो चलिए पहले मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस है, स्कोर सम रन्स अदरवाइज यू विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम। तो मीनिंग है, कुछ रन्स करो नहीं तो तुम टीम से ड्रॉप हो जाओगे। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, दो अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, कौन से, या तो रन्स करो या फिर टीम से ड्रॉप हो जाओ। तो इसी को ही अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो दो ऑप्शन देते हैं। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है, इधर ही इज मैड और ही फील्स मैडनेस। तो देखिए इस सेंटेंस में जो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है वो है इधर और, आप देख सकते हो। तो ये भी हमें दो अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। चलिए पहले मीनिंग देखते हैं। तो सेंटेंस है, इधर ही इज मैड और ही फील्स मैडनेस। तो मीनिंग है, या तो पागल है या फिर पागल होने का नाटक कर रहा है। तो दो अल्टरनेटिव्स हमें यहाँ मिल रहे हैं। पहला अल्टरनेटिव है, या तो वो पागल है या फिर पागल होने का नाटक कर रहा है। तो आ गए दो अल्टरनेटिव्स, इसी को ही अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो हमें दो ऑप्शन देते हैं। ओके, चलिए अभी फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं, क्या है,
नीदर ही डज नॉर लेट अदर्स। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन है नीदर नॉर, और स्टूडेंट्स ये कंजंक्शन हमेशा निगेटिव मीनिंग को दर्शाता है। तो जो कि ये निगेटिव मीनिंग को दर्शाता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स हो ही ना, लेकिन यहाँ पे आता है। ओके, तो चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है ना वो करता है ना दूसरों को करने देता है। तो आ गई दो अल्टरनेटिव्स, दो मीनिंग आ रहे हैं। ओके, तो यही अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। ओके, तो चलिए अभी थर्ड टाइप की तरफ मूव करते हैं, और हमारा थर्ड टाइप है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ये रहा हमारा थर्ड टाइप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और ये रही उसकी डेफिनेशन। चलिए रीड करते हैं, क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में आपको बस एक ही वर्ड याद रखना है, और वो वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, जिसका मीनिंग होता है विरोध या फिर फर्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जो कि दूसरे सेंटेंस के विपरीत होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिस पर हम इजीली बिलीव नहीं कर सकते, यानी हमें यकीन ही नहीं होता कि ये सेंटेंस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम विरोध या फिर फर्क को देखते हैं। और ये जो बात हमें बताता है वो कंजंक्शन है बट, एट, हाउएवर। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कि ये कंजंक्शन विरोध और फर्क की भाषा हमें किस तरह सिखाता है। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? ही इज वेल्दी बट ही इज अनहैप्पी। तो देखिए इस सेंटेंस में एडवर्सेटिव कंजंक्शन है बट, और अभी हमें दर्शाना है विरोध या फिर फर्क। तो चलिए पहले इसका मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग है वो अमीर है पर वो नाखुश है। तो देखिए स्टूडेंट, एक इंसान जो अमीर है वो नाखुश कैसे हो सकता है? क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हम ऐसे सेंटेंस में विरोध को दर्शाते हैं, फर्क करते हैं, तो इसीलिए इसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? द प्रिंस वॉज रिच एंड पावरफुल एट ही वॉज एन अनहैप्पी मैन। तो देखिए इस सेंटेंस में एट हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो सेंटेंस है द प्रिंस वॉज रिच एंड पावरफुल, मतलब राजकुमार अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वह एक नाखुश इंसान था। एट ही वॉज एन अनहैप्पी मैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंस जो कि रिच भी है और पावरफुल भी है, तो वो क्या नाखुश हो सकता है? नहीं, हम इस पर इजीली बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। एक अमीर इंसान नाखुश नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है और ये विरोध और फर्क करता है, इसीलिए इसे एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? He hadn't studied at all, however he passed। तो देखिए इस सेंटेंस में however ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी वो पास हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या आप इस पर बिलीव करोगे? बिना स्टडी के कोई इंसान पास हो रहा है? तो नहीं, हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। तो इसी तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं जिसी को हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं, यानी इस तरह के कंजंक्शन हमें विरोध और फर्क बताता है सेंटेंस में, क्योंकि बिना स्टडी के कोई पास नहीं हो सकता, इसलिए इसमें विरोध और फर्क आता है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी टाइप स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है? इलेटिव कंजंक्शन, और ये रही इसकी डेफिनेशन, क्या है? वी गेस हियर। तो स्टूडेंट्स इसमें हम गेसिंग करते हैं, यानी अंदाजा बताते हैं। जो कुछ भी हुआ हो उसे मेंशन करने के लिए हम गेसिंग करते हैं, और जो गेसिंग की भाषा हमें बताते हैं वो कंजंक्शन है ये वर्ड्स। कौन से है? सो, हेंस, फॉर, यही इलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं तो आपको ये आंसर देना है, और यही हमें
गेसिंग की भाषा सिखाती है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और इस टाइप को मतलब इन कंजंक्शन को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द एग्जाम। तो देखिए इस सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन है सो। ओके, चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं और इलेटिव कंजंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है उसने बहुत पढ़ाई की इसलिए वह पास हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम गेसिंग ही कर रहे हैं, अंदाजा ही लगा रहे हैं। कैसे? तो मान लो कोई पास हो गया है तो वो पास कैसे होगा? स्टडी करके, पढ़ाई करके। तो जाहिर सी बात है हम क्या कहेंगे? अरे उसने पढ़ाई की इसलिए वह पास हो गया। तो हम क्या करेंगे? एग्जैक्टली गेसिंग करेंगे, मतलब अंदाजा लगाएंगे। तो इसी सेंटेंस में सो एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, तो इसी को ही इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? ही केम टू सर्च फॉर हिज ब्रदर। तो देखिए इस सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन है फॉर। ओके, तो चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है वह अपने भाई को ढूंढने के लिए आया। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, पहले दिन उसका भाई कहाँ पे गुम हो जाता है और ये बात फैल जाती है। तो अगर वो कहीं पे उसको ढूंढ रहा होता है और हमें दिख जाता है तो हम गेसिंग ही करते हैं, अंदाजा ही लगाते हैं, अरे वो अपने भाई को ढूंढने आया होगा क्योंकि उसका भाई गुम हो गया है। तो मतलब हमने अंदाजा लगाया है, गेसिंग की है। तो यही इलेटिव कंजंक्शन होता है। ओके, चलिए अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं, क्या है? He stole ornaments, hence the police arrested him। तो देखिए इस सेंटेंस में इलेटिव कंजंक्शन है hence। ओके, चलिए अभी मीनिंग निकालते हैं। तो मीनिंग है उसने दागिने की चोरी की इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। तो यहाँ पे हम गेसिंग ही कर रहे हैं। मान लो कुछ दिन पहले उसने चोरी की थी और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम गेसिंग करके ही बता सकते हैं अरे उसने दागिनों की चोरी की थी इसलिए उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया? गेसिंग की, अंदाजा लगाया। तो इसी को ही इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।